अपना जिला यानी कि आपका जिला, अपना जिला, आपकी खबरें और संडे स्पेशल। मैं हूं के। आइए नजर डालते हैं अपने जिले की हेडलाइंस पर। मेरठ पुलिस की शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। महिंद्रा पिकअप से 62 पेटियां शराब बरामद। गोवा में भेज रहे थे शराब की पेटियां, लाखों की थी कमाई। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से उछलकर सड़क किनारे खड़ी कार पर गिरी कार। शराब के नशे में धुत चालक की लापरवाही से हादसा, 4 घायल। बिजली के टावर पर शराब पीकर चढ़ा किसान नीचे गिरा। बोला मेडा ने जमीन एक्वायर करने के बाद भी नहीं दिया मुआवजा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने एक बार फिर हाई कोर्ट बेंच की उम्मीदों को, संभावनाओं को जिंदा रखने के दिए संकेत। ऐतिहासिक नौचंदी मेला में सिटी हलचल की फिर से दिल दो मुहिम के तहत एक स्पेशल कवरेज 7 समंदर पार से पहुंचा। नौचंदी देखने परिवार का दिल दिया नौचंदी को। सॉफ्टी खाकर बचपन की यादें की ताजा। और 50 साल से भी ज्यादा कौन से दुकानदार लगा रहे हैं दुकानें, देखिए फिर दिल दो नौचंदी को। विद्युत विभाग की लापरवाही से हो सकता है कभी भी बड़ा हादसा। सिटी हलचल के माध्यम से लगाई गुहार। क्यों हादसों का इंतजार कर रहा है विद्युत विभाग। संडे स्पेशल आपका कार्यक्रम अलग अलग एंगल से खबरों को करते हैं पेश। नहीं बनाते हैं सनसनीखेज, लेकिन खबरों पर रहती है नजर तेज। आइए पहली खबर उसी खबर की एक कड़ी है जो हमने करीब 20-25 दिन पहले थाना भावनपुर में आपको दिखाई थी कि किस तरीके से कैंटर के जरिए शराब की तस्करी हो रही थी। बिहार शराब की तस्करी हो रही थी। चुनाव के लिए अभी से ही प्लान बनाए जा रहे थे। उसके बाद फिर मेरठ पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई शराब तस्करों के खिलाफ, शराब की तस्करी के खिलाफ, क्योंकि शराब की तस्करी के लिए फिल्म पुष्पा इनके लिए बेहतरीन रोल मॉडल बनती जा रही है। और पिक्चरों से देखकर ये शराब तस्करी के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। प्रतापपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद घेराबंदी की। मोहिउद्दीनपुर के पास एक पिकअप गाड़ी को रोका तो पुष्पा फिल्म की तर्ज पर पिकअप के चैम्बर में शराब की पेटियां छिपा कर रखी हुई थी। अगर मुखबिर की सूचना नहीं मिलती तो ये शराब पहुंचती गोवा। 62 पेटियां थी शराब की जिन्हें पुलिस ने बरामद किया है। सहारनपुर के रहने वाले चालक परीक्षित और मेरठ के भूड़-बराल के रहने वाले संदीप पुष्पा फिल्म की तर्ज पर यह शराब की तस्करी करने की कोशिश में लगे हुए थे। लाखों रुपए तो पहले ही कमा चुके हैं इस गिरफ्तारी से पहले। पूछताछ में पता चला है गाजियाबाद का रहने वाला मनोज और मेरठ के भूड़-बराल का रहने वाला सुभाष अलग अलग ब्रांड की शराब की तस्करी करके उनको देते थे। हरियाणा मार्ग का शराब है ये। फिर कोरियर वाहनों और दूसरे वाहनों की मदद से शराब का अवैध धंधा कर ये शराब को भेजा जाता था गोवा, जिससे लाखों की कमाई होती थी। पुलिस ने पूछताछ में और भी कई अहम जानकारियां प्राप्त की हैं और नकली शराब बेचने वालों के खिलाफ भी आबकारी विभाग बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ये थाना प्रतापपुर पुलिस द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसमें मोहिउद्दीनपुर क्षेत्र से एक जो डाक की गाड़ी होती है, डाक के जो सामान ले जाती है, उससे करीब 62 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद हुई है। ये लोग हरियाणा से शराब लाते थे तथा विभिन्न राज्यों में ले जाके शराब को बेचा करते थे। इसमें से 2 लोग हिरासत में हैं तथा 2 अन्य अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। फिलहाल जो शराब है उसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। इसकी कुल कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है तथा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर हादसों का दौर रुक रहा नहीं है, क्योंकि पुलिस इनएक्टिव है। पुलिस किसी भी गाड़ी की स्पीड को रोकने के लिए काम नहीं करती है। ड्राइवर्स की चेकिंग नहीं चलती है। तभी तो शराब के नशे में धुत कार चालक की लापरवाही एक परिवार पर जान की आफत बनकर टूट जाती है। शराब के नशे में धुत तेज रफ्तार जैन स्टीलो कार सवार ने डिवाइडर कार पर कार चढ़ा दी और कार हवा में उछलकर पास से ही गुजर रही एसेंट कार के ऊपर जा गिरी, जिससे कार में बैठे परिवार के 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। शराब के नशे में धुत कार चालक भी घायल हो गया। प्रतापपुर के शॉपरिक्स माल के पास रहने वाले सर्वोदय
अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कहीं जा रहे थे। उनकी एसेंट कार कंकरखेड़ा थाना इलाके के बेस्ट प्राइस के सामने सड़क किनारे से गुजर रही थी। तभी जैन स्टीलो कार हवा में उछलती हुई आई और उनकी चलती हुई कार के ऊपर जा गिरी, जिससे सर्वोदय और उनके 2 बेटे घायल हो गए। सर्वोदय का पैर टूट गया, दोनों बच्चों को भी काफ़ी चोटें आई हैं। जैन स्टीलो कार सवार भी घायल हो गया है। शाहरुख नाम बताया जा रहा है और ईद की खुशियां वो शराब पीकर तेज गाड़ी चलाकर कर रहा था। जिटौली गांव का रहने वाला है शाहरुख। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शाहरुख को अस्पताल भेजने के लिए कार से बाहर निकाला तो वो शराब के नशे में धुत था। वहीं सर्वोदय और उनके दोनों बेटों को भी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। गाड़ी तो आ रही थी हरिद्वार की साइड से जिसमें फैमिली थी एसेंट। हाँ जी, और एक आ रही थी दिल्ली की साइड से जिसमें सिंगल ड्राइवर था, वो नशे की हालत में था। कौन सी गाड़ी थी वो जैन थी। अच्छा, मारुति फिर सुजुकी क्या हुआ? की। वो डिवाइडर कूद के इधर से, तेज गाड़ी थी वो बहुत, वो आके इसके ऊपर गिरी। एक्सीडेंट जिसमें फैमिली थी उसकी हालत गंभीर है, ड्राइवर की जो जैन में था, और फैमिली वालों में लेडीज़ के चोट है, फ्रैक्चर है उनके। तो जो जैन में था ड्राइवर उसे तो रेफर कर दिया सुभारती। मवाना से भी एक दुर्घटना आई है। तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार 3 युवकों को जबरदस्त टक्कर मार दी। तीनों युवक उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मवाना थाना इलाके के फलावदा मार्ग पर 3 युवक सुभाष, राजू और जयवीर मवाना जा रहे थे। तभी मवाना खेड़ी मनिहार गांव की तरफ से तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवारों को जबरदस्त टक्कर मार दी। तीनों को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। टेम्पो चालक को हिरासत में ले लिया है। मेडा यानी कि मेरठ विकास प्राधिकरण ई ऑक्शन के जरिए करोड़ों करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन शायद अभी तक एक्वायर की गई जमीन का मुआवजा देने में उतनी शीघ्रता नहीं दिखा पा रहा है जितनी उसको दिखानी चाहिए थी, जितना कि जमीन एक्वायर करने में मेडा दिखाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। कमिश्नर ऑफिस में किसानों के मुआवजे को लेकर कई शिकायतें इंतजार कर रही हैं हल होने का। शिकायतें डाल रखे हैं किसानों ने, और जब भी कोई किसान नेता आता है तब इन शिकायतों का पिटारा खोल दिया जाता है। किला रोड BNG स्कूल के पास रविवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक किसान शराब पीकर बिजली के टावर पर चढ़ गया, बिना अपनी जान की परवाह किए। गंगानगर योजना में एक्वायर की गई जमीन के मुआवजे के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा और जबरदस्ती करने का इल्जाम भी लगाने लगा। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। किला रोड BNG स्कूल के ठीक सामने रिंग रोड के पास अपनी जमीन पर खेती करने वाला सिविल लाइन्स इलाके का रहने वाला किसान मनोज पुत्र प्रेम शराब के नशे में धुत होकर 33,000 kV के टावर पर चढ़ गया, बिना अपनी जान की परवाह किए। और शराब के नशे में धुत मनोज कह रहा था मेरठ विकास प्राधिकरण ने उनकी जमीन गंगानगर योजना में एक्वायर तो कर लिया, लेकिन उन्हें उचित और निश्चित मुआवजा नहीं दिया गया है। जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करने की ये साजिश है। मौके पर पहुंची थाना बावन नगर पुलिस ने कड़ी मशक्कत की और मनोज को टावर पर से उतारने की कोशिश करनी शुरू करी, लेकिन मनोज बीच टावर से जब नीचे उतारा जा रहा था तो अचानक गिर पड़ा, जिससे मनोज को काफ़ी सीरियस चोटें आई हैं। वहीं थाना पुलिस ने मनोज को उपचार के लिए CHC भावनपुर में भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी है। और तभी तो हम आपसे कहते हैं कि ई ऑक्शन के जरिए करोड़ों करोड़ रुपए कमाने वाला मेडा क्यों नहीं इन किसानों की सुध ले रहा है। उधर मुआवजे में अधिकृत जमीन के सर्किल रेट ना बढ़ाना, भू माफियाओं के प्रेशर में नीतियां बनाना और किसानों के अधिकारों का हनन करना, ये सब इल्जामों का पिटारा है जो मेरठ विकास प्राधिकरण की इंटीग्रेटेड न्यू टाउनशिप योजना के अप्लाई होने से पहले खुलता जा रहा है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावित गांवों की जनता लगातार प्रदर्शन कर रही है, आवाज़ उठा रही है। और जब इस आवाज़ के पीछे का सच देखा जाता है तो पता चलता है प्लॉट का जब ई ऑक्शन होता है तो उस प्लॉट की अगर हज़ारों रुपए की कीमत होती है तो ई ऑक्शन में वो लाखों रुपए में पहुंच जाती है, और लाखों के प्लॉट की कीमत ई ऑक्शन में करोड़ों में पहुंच जाती है। यानी कि मेडा का फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो फिर इसका फ़ायदा किसानों को और भूस्वामियों को क्यों नहीं होता, ये सवाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 40 साल से हाईकोर्ट बेंच की जो मांग लगातार उठती जा रही थी वो नौचंदी मेले की वजह से आज फिर सुर्खियों में है।
और एक सवाल खड़ा हो गया है, क्या 2025 में इस हाईकोर्ट बेंच की मांग को पूरे होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं? जी हां, यह उम्मीद, यह संभावना उस वक्त और मजबूत हो गई और प्रबल हो गई जब मेरठ के सर्किट हाउस में केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के सामने मेरठ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी व्यथा रखी, उनसे बातचीत की। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सुनिश्चित किया, बताया कि मेरठ सहित 10 स्थानों पर हाई कोर्ट खंड पीठ बनाने की मांग पर विचार विमर्श चल रहा है और यूपी का मेरठ इसमें सबसे ऊपर है। बस शर्त यह है कि ये लॉलीपॉप ना हो। अगर ये लॉलीपॉप नहीं है तो मेरठ में हाई कोर्ट बेंच की जो मांग है, जो संघर्ष समिति है, उसके प्रयासों का फल आपके सामने है। और हाई कोर्ट बेंच की जो मांग हाई कोर्ट संघर्ष समिति कर रही है, उसके चेयरमैन मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा कई पदाधिकारियों के साथ कानून और न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार से जब मिले तो एक बार फिर संभावनाओं के द्वार खुल गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इस मामले पर बैठक की गई थी। अधिवक्ताओं को आश्वासन देते हुए उन्हें आने का निमंत्रण भी केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने दिया है और आश्वस्त किया है कि इस मामले में पीएम मोदी के सामने एक बार ये पूरा मामला रखने की फिर से योजना है। सिटी हलचल की मुहिम, फिर दिल दीजिए नौचंदी को। और जब दिल देने की बात आती है तो 7 समंदर पार से भी लोग दिल देने आ जाते हैं ऐतिहासिक नौचंदी मेले को। जी हाँ, 7 समंदर पार से एक परिवार मेरठ पहुंचा है, दिल देने भी, नौचंदी देखने भी। यूएस का रहने वाला ये परिवार नौचंदी मेले में घूमता हुआ पुरानी यादों में खो गया। सॉफ्टी खाई, भेलपूरी खाई, झूले झूले और बचपन की यादों में खोता हुआ ये परिवार कह रहा था कि दिल दीजिए नौचंदी को। मेला नौचंदी में कई दुकानदार ऐसे भी हमको मिले हैं जो पिछले 50 सालों से मुनाफे और नुकसान के बीच अपनी दुकान लगाकर उस परंपरा को जीवित कर रहे हैं, जिसके लिए सिटी हलचल मुहिम चला रही है, दिल दीजिए एक बार फिर मेला नौचंदी को। जी हाँ, यहाँ पर अलग अलग तरीके के ठंडे पदार्थ हैं। सॉफ्टी नंबर 1 पर है। सॉफ्टी खाकर, भेलपूरी खाकर, चटपटे जायकों में मज़ा लेकर ये लोग कह रहे हैं दिल दीजिए नौचंदी को। वैसे तो सॉफ्टी की ठंडक, सॉफ्टी के फ्लेवर शहर में आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन नौचंदी की सॉफ्टी और नौचंदी में सॉफ्टी खाना कुछ अलग ही आनंद देता है। नौचंदी मेले में जाकर सॉफ्टी खाकर बचपन की यादों में उतर जाना, दिल देना नौचंदी मुहिम का बड़ा हिस्सा है। सॉफ्टी और भेलपूरी खाने वाले लोगों से जब बात की गई तो वो पुरानी यादों में खो गए। नौचंदी मेले से देखिए सिटी हलचल की खास मुहिम दिल दीजिए नौचंदी की कवरेज हमारी विशेष संवाददाता शिवानी के साथ। पूरी नौचंदी तो घूम ली, लेकिन नौचंदी घूमने के बाद आइसक्रीम ना खाए तो मजा किरकिरा है। तो चलिए सबसे पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ इस आइसक्रीम को। वाह, ठंडी आइसक्रीम, गर्मी है, अच्छा लग रहा है। लेकिन नौचंदी में आने के बाद सॉफ्ट की आइसक्रीम ना खाओ ना तो नौचंदी काफ़ी अधूरी सी लगती है। तो चलिए जान लेते हैं कि कितने साल से नौचंदी में इस सॉफ्ट की आइसक्रीम को लगा रहे हैं और जानेंगे कि क्या ऐतिहासिक इसका राज है कि कितने साल से लगा रहे हैं। सर आपका नाम? रोहित जैन। सर कितने साल से आइसक्रीम को आप लगा रहे हैं? हमारी 50 साल पुरानी दुकान है मैम। चॉकलेट वनीला दोनों ही फ्लेवर पसंद करते हैं। बच्चे चॉकलेट ज़्यादा पसंद करते हैं, बड़े वनीला ज़्यादा पसंद करते हैं। और नौचंदी आए आइसक्रीम ना खाएं तो नौचंदी तो अधूरी सी हो जाती है। नौचंदी अधूरी है बच्चों के लिए। नौचंदी आओ, सबसे पहले जैन साहब की सॉफ्टी ना खाओ तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। अच्छा, भेलपूरी जैन आइसक्रीम है, हाँ, सॉफ्टी आइसक्रीम एक ही बात है। तो और निशाने ना लगाओ, झूला न झूले, बेकार है। अगर आप नौचंदी आए हो तो सबसे बढ़िया बात है। देखिए सर ने भी यही कहा है कि नौचंदी आओ और आइसक्रीम ना खाओ तो नौचंदी अधूरी है। तो इसलिए आप भी इतना इंतजार ना करिए, जल्दी से नौचंदी आइए। नौचंदी आपका वेट कर रही है, उसको एंजॉय करिए और आइसक्रीम के साथ अपनी नौचंदी को खुश मिजाज के साथ एंजॉय करिए। गर्मी में आइसक्रीम तो खा ली, लेकिन कुछ चटपटा भी तो होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मैम और सर बैठे हुए हैं कि सर नौचंदी में आया कुछ चटपटा ना खाएं, वो भी तो अधूरा सही है ना। मैम मैं मेरठ का निवासी हूँ, फिलहाल दिल्ली में रहता हूँ। 35 साल बाद नौचंदी में आया हूँ।
मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं नौचंदी में मैं भी 20 साल बाद आई होंगी। हम मेरठ के ही रहने वाले हैं। पहले हम बचपन में बहुत आए हैं, वही याद यहाँ पे आके पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और ये भेलपूरी का तो जवाब ही नहीं है, इतनी टेस्टी भेलपूरी है। और अभी सॉफ्टी भी खानी है मुझे। मैं 2-3 चीज़ों की लिस्ट बना के लाई हूँ, वो सब चीज़ें खा के जानी है मुझे। जैसा कि अभी सर ने बताया कि वो 35 साल बाद आए और मैम 20 साल बाद आई हूँ, कह रहे हैं कि मैं पूरी लिस्ट बना के लाई हूँ और एक एक चीज़ टेस्ट करके जाऊँगी, क्योंकि नौचंदी में 20 साल बाद आई हूँ तो कोई भी चीज़ खाली नहीं छोड़ के जाऊँगी, सब कुछ टेस्ट करके जाऊँगी मैं। सर आपका नाम? राहुल गोयल। कितने साल बाद आया नौचंदी? वही बहुत साल बाद आया हूँ, मैं तो लंदन में रहता हूँ। इस बार इंडिया ना हुआ तो यहाँ नौचंदी आए घूमने। हाँ, देखिए लोग मेरठ से नौचंदी मेले में आए ना आए, लेकिन ये लंदन से नौचंदी मेले में घूमना है तो आखिरकार नौचंदी के मेले का क्रेज तो है। देखिए ये तो इनका लंदन का जो मैसेज है आप सबको बता ही रहा है कि लंदन से नौचंदी मेले में घूमना है। तो हमने आपको सारे मतलब जो चटपटा ठंडी आइसक्रीम और कहते हैं कुल्फी वाली आइसक्रीम, फलूदा वाली आइसक्रीम, सबसे आपको रूबरू करवा दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो हमारे ग्राहकों ने बताया कि लंदन से कोई यूएस से यहाँ पे नौचंदी मेले को एंजॉय करने वाला है। मेरठ के लोग ही नहीं, दूर दूर से लोग यहाँ पर नौचंदी को एंजॉय करने आते हैं। तो मैं आप सभी से ये कहूँगी, फिर दिल दो नौचंदी को, क्योंकि नौचंदी को एंजॉय करने के लिए दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ मैं शिवानी सक्सेना, सिटी हलचल। विद्युत विभाग की लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है। विक्टोरिया पार्क के पास बिजली के खंभे से गुजर रहे तारों से अचानक आग निकल जाती है, आग लग जाती है, चिंगारियां सड़क पर गिरने लगती हैं और विद्युत विभाग कितने कदम दूर पर है? मात्र 100 कदम दूरी पर है और इससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच जाती है। कई वाहन भी जो गुजर रहे होते हैं रुक जाते हैं, पैदल लोग सहम जाते हैं। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर बाद विद्युत विभाग की टीम पहुंची, आग बुझाने के काम में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल बड़ा यही है, चीफ इंजीनियर ऑफिस के पास के ही खंभे से गुजर रहे तारों में जब आग लग जाती है तो विद्युत विभाग पूरे शहर में कहां जाकर इस आग को बुझाएगा? अब ये आग ज्यादा लोड की वजह से लगी है या फिर क्या कोई और वजह है, इसकी जांच चल रही है। लेकिन इतना जरूर है, विद्युत विभाग कई जगह बड़ी लापरवाहियां करने से नहीं चूकता है। भावनपुर थाना इलाके के गोकुलपुर में शनिवार रात ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो सवार मोहसिन नाम का युवक गांव में रहने वाले माज के घर पहुंचा और उसके ऊपर पिस्टल तान दी। युवक माज का चाचा फैजल आरोपी मोहसिन से भिड़ गया, जिसके चलते आरोपी मोहसिन मौके से भाग निकला। पूरी घटना सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए देखी जा सकती है, जिसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। फैजल ने मोहसिन के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है और मौके की वीडियो फुटेज भी दे दी है। फैजल ने बताया उसका भतीजा माज 2 दिन पहले मोहसिन चिकन कॉर्नर पर खाना लेने गया था, जहां दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। आसपास के लोगों ने विवाद को शांत करा दिया था, जिसके बाद आरोपी मोहसिन अपने 3-4 साथियों के साथ शनिवार शाम को काले रंग की स्कॉर्पियो कार से माज के घर पहुंचा और पिस्टल तान दी। फिर दिल दीजिए नौचंदी को हमारा विशेष कार्यक्रम है और फिर दिल दीजिए नौचंदी के कवि सम्मेलन में हम आपको लेकर चल रहे हैं। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर नौचंदी के कवि सम्मेलन में छाया रहा। कवि सम्मेलन के प्रेरणा स्रोत हरिओम पवार ने कहा, जिस दिन भारत आतंक पर पूर्ण विजय पा जाएगा उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। और पूरा पटेल मंडप तालियों के साथ गूंज उठा। भारत माता के जयकारे लग चुके और हर कोने से आवाज आई, फिर दिल दीजिए नौचंदी को। नौचंदी मेले के पटेल मंडप के मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल भी कवि के रूप में नजर आए। कवि अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी ने मान बढ़ाया है, सेना ने शौर्य दिखाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया है। 11 सालों में सेना कितनी मजबूत हुई है, ये जो उद्घोष किया केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने, तो हर तरफ से भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। और हम कह रहे हैं, दिल दीजिए नौचंदी को। कवि सम्मेलन के प्रेरणा स्रोत हरिओम पवार का पटका पहनाकर स्वागत किया गया मुख्य अतिथि के द्वारा। वीर रस के कवि डॉक्टर हरिओम पवार ने कहा, जिस दिन भारत आतंक पर पूर्ण विजय पा जाएगा उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों पर आ जाएगा। प्रेरणा स्रोत इस कवि सम्मेलन के डॉक्टर हरिओम पवार को मुख्य अतिथि ने पटका पहनाकर सम्मानित किया।
कवि सम्मेलन में कवि गजेंद्र सोलंकी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, शशिकांत यादव सहित सभी कवियों ने अपनी अपनी कविताओं के जरिए पाकिस्तान पर हमला बोला और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सैनिकों की बहादुरी को सलाम किया। कार्यक्रम की संयोजिका और कवित्री कोमल रस्तोगी ने कहा कि भारत ने आतंकवाद पर किया प्रहार है, घात लगाने से पहले सोचेगा पाकिस्तान 100 बार है। कवि सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए संयोजिका कोमल रस्तोगी, महामंत्री अजय दीवान सहित साहित्य संस्कृति संध्या आयोजन समिति को विशेष धन्यवाद भी प्रेषित। चुभने की कोशिश करेंगे यदि पाँव में तो कांटे एक एक करके निकाले जाएंगे। सूरज के सामने तलेंगे जो चिराग सभी अंधियार में बदल वो उजाले जाएंगे। तो दरिया समझने की गलती न कीजिएगा, दरिया समझने की गलती न करिएगा। हम है सुनामी तुमको बहा ले जाएंगे और बहनों की मांग के सिंदूर को न छेड़िएगा, वरना तुम्हारे शीश काट डाले जाएंगे, वरना तुम्हारे शीश काट डाले जाएगा। 8 चीते आ गए देश में, हम चीते वाले देश में। वो नामीबिया के जंगलों से 8 चीते
लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखना, क्या पता वहां की आबो हवा आपको रास आए ना आए। तो उन 8 चीजों ने उत्साहित होकर कहा, बोले हमारी चिंता मत करो काका जी, हम तो यहीं से बीजेपी ज्वाइन करके जा रहे हैं। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे। मेरे बालों जैसे हमेशा मेरी इज्जत रखते वैसे रखे। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे। मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे। बहुत प्रिय शशिकांत इस सम्मेलन का बखूबी संचालन कर रहे हैं और इस मंच पर बहुत सारे व्यवधान भी आए। उस वक्त में उन्होंने धैर्य नहीं खोया। मैं धैर्यवान संचालक का बहुत आदर करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक बात और हो सकती, देखिए आज उन्होंने अपने कविता पाठ का भी त्याग किया। उन्होंने कविता पाठ नहीं करेंगे, हम दोनों को सिर्फ पाठ। एक बार मैं शशिकांत के लिए आपसे ताली था। मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में, मेरे दोस्तों अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हम 1 मिनट इस माइक पर नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो हम तो टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते कि शायद हमें कुछ अच्छा लिखा है। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ मुद्दों में हमने बाबू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मुद्दों पर हमने बाबू गांधी बनना छोड़ दिया। तन किराए के गुंडे और तमंचे पिंडी के, धरती अंबर और समुद्र को ये नशा समझा दो। धरती और जो चाहिए, धरती अंबर और समुद्र को ये भाषा समझा दो। दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अखंड भारत मानी कश्मीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। पुरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके दिखा दिया, पुरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके। शानदार सुनना और जोश बढ़ाना अपना भी देखना चाहता हूँ, मैं ज्यादा जोश में गा रहा हूँ कि आप ज्यादा जोश में सुन रहे हैं। पुरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सिखा दिया, पुलवामा का उत्तर वाला तोप से देना सिखा दिया। इस बारी तो इस धरती का भार घटेगा लगता है, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान मिटेगा लगता है, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान मिटेगा लगता है। रावलपिंडी के दिल में जब खौफ दिखाई देता है, उनको सपनों में ऑपरेशन सिंदूर दिखाई देता है, उनको सपनों सिंदूर के जरिए मोदी ने मान बढ़ाया है, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी ने मान बढ़ाया है, मोदी ने मान बढ़ाया है, मोदी ने मान बढ़ाया है, मोदी ने मान
ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना ने जो पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया और पाकिस्तान को जो परास्त किया, पूरे देश में एक ऐसा माहौल है कि पहली बार इतने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए, पाकिस्तान परास्त हुआ। उसके लिए आज मेरठ में भी कवि सम्मेलन के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर विजयोत्सव का कार्यक्रम किया, उसमें मैं शरीक होने आया। अच्छा सर, राहुल गांधी जो एक सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी जी को देखिए, जो उनके दल के लोग जो डेलीगेशन में गए हैं उनसे पूछ लेना चाहिए। वो बोल रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? जो उनके दल के लोग जो डेलीगेशन में गए हैं उनसे ही पूछ लेना चाहिए उनको। आजकल थरूर के जो सुर हैं वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, और भी लोग गए हैं दल, ऐसा नहीं है। नहीं, सभी दलों के लोग गए हैं और भी गए हैं। अच्छा सर, राहुल गांधी ने जो एक बात कही है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, उसके ऊपर सवाल देखिए वो झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने उनका जवाब दिया है। लोकसभा में हमारे निशिकांत दुबे जी ने उनका एक एक जो सवाल थे उनका सबका जवाब दिया है। हमने भी उनके सवालों का जवाब दिया है। वो लगातार ही झूठ बोल रहे हैं। अब ऐसे जो झूठ बोलने वाले जो नेता प्रतिपक्ष हैं, भाई उनको भी समझना चाहिए, इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में बीजेपी का सफाया होगा यूपी में। वो तो पहले भी कह रहे थे ना, क्या हुआ? 2017 में भी कह रहे थे, 22 में भी कह रहे थे, और 27 में जिस तरह से मोदी जी के विजन के आधार पर योगी जी ने यूपी में काम किया है, 27 में भारी बहुमत से भाजपा जीतेगी। सोशल साइट में सब गड़मड़ हो गया। सोशल साइट एक ऐसी जगह बन गई, वहाँ कोई कुछ कर लो, वहाँ दिया जला लो, वहाँ पूजा कर लो, वहाँ भगवान बिठा लो, वहाँ टट्टी कर दो, वहाँ नाक सड़क दो, जिसके जी में आ रहा है वो कर रहा है। सोशल साइट के जितने अच्छे प्रभाव हैं उससे बुरे प्रभाव भी हैं। कवि सम्मेलन एक ऐसी स्वस्थ परंपरा है, जब सब कुछ बिक गया, अखबार बिक गए, मीडिया बिक गया, अभी भी एकमात्र ये मंच बचा है जहाँ से कवि सत्य कहने की हिम्मत कर सकता है, सरकार की आंखों में आंख डाल सकता है, व्यवस्था की आंखों में आंख डाल सकता है। एकमात्र ये मंच बचा हुआ है। इसलिए हम इस मंच का बहुत महत्व मानते हैं और इस मंच को बचाए रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये ही एक मंच है जहाँ से हिंदुस्तान की सत्ता को आईना दिखाया जाता रहेगा। कुछ ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो सत्ता को आईना दिखाएंगे। जहाँ लगेगा कि कमी है, कविताएं राजनीतिक व्यवस्था के सांस्कृतिक संशोधन है। हमारा कोई विरोध नहीं है, हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम व्यवस्था की अव्यवस्थाओं के सांस्कृतिक संशोधन है। सरकारें अपना काम करें, अच्छी नहरें बनाएं, अच्छी सड़कें बनाएं, अच्छे हवाई अड्डे बनाएं, नदियों को साफ करें। देश को सुंदर बनाने का काम सरकार कर सकती हैं। आदमियत को सुंदर बनाने का काम, आदमी के अंदर लोकतंत्र का जन्म देने का काम, आदमी को लोकतांत्रिक बनाने का काम केवल साहित्यकार कर सकते हैं, शायर कर सकते हैं, कवि कर सकते हैं। सरकारें देश सुंदर बना सकती हैं, मानवता को सुंदर कवि बनाएगा, शायरी बनाएगा। ये मेरा विश्वास है। अच्छा, एक ये है कि जो नौचंदी मेले को आपने कहा, वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं। मैंने 28 साल संयोजन किया है और मैंने दिल से बोला कि इतना अच्छी व्यवस्था मैं भी कभी नहीं कर सका। शहर में कितने होर्डिंग्स हैं, कितना इसका प्रचार किया गया है, किस तरह आधे जितने लोग बैठे हैं इससे ज़्यादा लोग वापस चले गए, क्योंकि ये पार्टीशन का एक गलत निर्णय हो गया। ये पार्टीशन नहीं होता तो ये हॉल पूरा भरता। आज इतने लोग यहाँ कब सम्मेलन सुनने आए जो लौट गए, मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, हम इसलिए लौट आए कि वहाँ जगह नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ। पहले होते थे, पूरा हॉल पीछे तक भरता था। इसकी 2200 की कैपेसिटी है, ये 700 पे ब्लॉक कर दिया गया। ये केवल 700 कैपेसिटी पे इसको ब्लॉक कर दिया। सेना और सरकार दोनों के लिए समर्पित ये कवि सम्मेलन है, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सरकार और सेना दोनों का अभिनंदन करें। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि एकजुट रहिए, साथ रहिए, क्योंकि जो भी होता है वो संपूर्ण भारतवर्ष के साथ होता है। जब मोदी जी को चैलेंज किया गया तो खाली मोदी जी को नहीं ललकारा गया था,
वो देश के 140 करोड़ भारतीयों को ललकारा गया था। इसीलिए यदि हम सब जाति और धर्म भूलकर एकजुट रहेंगे तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरठ में एक युवक का शव मिला था। शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। मेडिकल में मोर्चरी पर रखे गए शव के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए तो सोशल मीडिया की ताकत एक बार फिर सामने आई। युवक की शिनाख्त हो गई। ये शव मनु रस्तोगी का निकला। परिजन मौके पर पहुंचे, शव की शिनाख्त कर ली गई है। बताया जा रहा है जिस युवक मनु रस्तोगी का शव मिला है वो कुछ समय पहले मवाना थाना इलाके के अशोक विहार कॉलोनी में परिवार के साथ रह रहा था और कुछ महीने पहले ही मवाना छोड़कर मेरठ में अपने परिवार के साथ रहने आया था। मनु घर से निकला था लेकिन फिर वापस नहीं लौटा और मनु की लाश ही मिली है। इससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मनु की मौत कैसे हुई है ये जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस मनु के मोबाइल की डिटेल के जरिए और सीसीटीवी के जरिए अपराधियों को पकड़ने में मशगूल है। शंकर भगवान की, बाबा केदारनाथ की जिस परिवार पर कृपा हो जाए फिर उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता। मेरठ के गर्ग परिवार की रक्षा बाबा केदारनाथ ने स्वयं की है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित वैष्णो धाम के परिवार के 2 बच्चे और महिलाएं बाबा केदारनाथ की विशेष कृपा से आज सुरक्षित है। पति रोहित गर्ग दूसरे हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पत्नी मोनिका गर्ग, साथ में सास अनीता गर्ग, बेटी नाव्या और बेटा प्रणव उस हेलीकॉप्टर में सवार हो गए जो दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था। इस हेलीकॉप्टर में अचानक तकनीकी खराबी आई और हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ गिरने लगा। हेलीकॉप्टर के अंदर चीख पुकार मच गई। बाबा केदारनाथ की कृपा से और हेलीकॉप्टर पायलट रविंद्र सिंह सोढ़ी की सूझबूझ की वजह से हेलीकॉप्टर को अचानक सड़क पर लैंड कराकर पायलट ने 6 जिंदगी बचा ली। एक यात्री पंजाब का भी इन लोगों में शामिल था। गौरी कुंड के रास्ते में इस हादसे के बाद परिवार सहमा हुआ है। वहीं हमने गर्ग परिवार के पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने ये खबर सुनी थी उनको बहुत चिंता हो रही थी और अब जब ये परिवार सुरक्षित है तो उनको शांति मिली है। उनके जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था तो उसमें अभी उनसे बात हुई है, वो सुरक्षित हैं और वो शाम तक या कल सवेरे तक आएंगे। रोहित की माँ और रोहित की पत्नी और उनके दोनों बच्चे, लड़का और लड़की जी। जो जैसा पता लगा कि रोहित तो बाद में जाने थे हेलीकॉप्टर में, पहले चारों जा रहे थे। उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, क्रैश क्या इमरजेंसी लैंड हुआ है, उसमें कुछ उनके साथ ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ कैजुअलिटी हुई। रोहित जी वहीं पर थे, दूसरी बार हेलीकॉप्टर लेने आता उनको दूसरे राउंड पे, परंतु पहले राउंड पे वो चारों ही गए थे। मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार सेक्टर 6 में रहने वाली शची जैन पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क है। उनके घर पिछले करीब 2.5 साल से जय भीम नगर में रहने वाली महिला पूजा अनुचर का काम करती है, जिससे उनके घर में लाखों के जेवरात और हजारों की नकदी रखी रहती थी और इस नौकरानी ने अनुचर ने उनकी चोरी कर ली और घर रखी नकदी और जेवरात गायब मिले तो उन्होंने महिला अनुचर पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ जब अपने ही स्टाइल में कर रही थी तो उसने अपनी गलती, अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने पकड़ी गई महिला पूजा की निशानदेही पर नकदी और कुछ जेवरात बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। निर्जला एकादशी के अवसर पर सैकड़ों लोग छबील लगाकर भंडारे के जरिए पुण्य कमाते हैं। कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियों में खाने पीने का सामान बांटकर धर्म लाभ कमाते हैं। वहीं मेरठ शास्त्री नगर के पदाधिकारियों ने झुग्गी झोपड़ियों में 51 किलो दलिया सहित भारी मात्रा में बिस्किट, चाय पत्ती, शिकंजी, दाल और मसाले सब सामान वितरित किया। ये सभी लोग एक ऐसे ग्रुप के सदस्य हैं जो हमेशा गरीबों की मदद के लिए आगे आता रहता है। और अब छात्रों के लिए एक सूचना, वो
जो इग्नू से अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए ये खबर है। इग्नू की वर्तमान सत्र की परीक्षाएं 12 जून से शुरू होने जा रही हैं। ये परीक्षाएं 19 जुलाई तक चलेंगी और इसके संबंध में मेरठ कॉलेज के प्रतिष्ठित इग्नू अध्ययन केंद्र पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अमित चतुर्वेदी एवं केंद्र समन्वयक प्रोफेसर चंद्रशेखर भारद्वाज ने परीक्षा के संबंध में तैयारियों का जायजा लिया और सूचनाएं दी। क्षेत्रीय केंद्र नोएडा के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर अमित चतुर्वेदी ने बताया, वर्तमान में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इग्नू की परीक्षाओं का संचालन नोएडा रीजनल सेंटर के द्वारा किया जाएगा। इस सत्र की परीक्षा को संपन्न कराने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 6 केंद्र मेरठ और अलीगढ़ की जेलों में भी बनाए गए हैं। मेरठ कॉलेज के इग्नू केंद्र समन्वयक डॉक्टर चंद्रशेखर भारद्वाज ने बताया, इग्नू की वर्तमान परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित होंगी। प्रथम पाली 10 बजे से 1 बजे तक की रहेगी और दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे तक की रहेगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के योग विज्ञान विभाग द्वारा जन जागरूक योग शिविर का शुभारंभ विधिवत रूप से मां सरस्वती के समक्ष क्लब 60 के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। योग साधकों ने योग भी कराया, वैदिक मंत्रों के बारे में जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा, योग करने से काया निरोगी रहती है और पूरी दुनिया योग की ताकत को मान चुकी है। योग जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को योग के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। हिंदू साम्राज्य दिवस समारोह सोमवार 9 जून को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर समिति ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। हिंदू जागरण के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसको लेकर विशेष रूप से लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि सनातन संस्कृति सनातन परंपरा से जुड़ाव महसूस करने वाले लोग राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी को मुख्य वक्ता के रूप में सुनने की इच्छा रखते हैं। हिंदू साम्राज्य पर राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी अपने विचार रखेंगे और उसके बाद या उसके साथ ही ओलिविया होटल में भी सुधांशु त्रिवेदी एक पीसी करेंगे, जिसमें पत्रकारों के सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे सुधांशु त्रिवेदी। हिंदू साम्राज्य दिवस समारोह समिति ने बताया कि सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं और सभी लोगों से अपील की जा रही है कि वो परिवार सहित आएं और सनातन संस्कृति को जानने के लिए इस कार्यक्रम में शिरकत करें। अपना जिला में अभी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। अपने जिले को लेकर लगातार खबरें आपके पास पहुंच रही हैं, आप रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले बुलेटिन में।